नमस्कार दोस्तों। आज हम श्वसन तंत्र आप लोगों को पढ़ाएंगे कि किसका श्वसन तंत्र क्या होता है, किस प्राणी का श्वसन तंत्र क्या होता है। तो इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं हम लोग। तो श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज मेरा टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है आप जानिएगा कि मनुष्य का श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन अंग पूछता है तो आप बताएंगे फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा होता है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। तो हम लोग आज जानते हैं कि फेफड़ा कैसे होता है और ये किस प्रकार से काम करता है और इसका ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है, इसका वजन कितना होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानिएगा कि फेफड़े का जो वजन होता है, फेफड़े का वजन जो होता है वो 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। आप जानते रहिएगा कि फेफड़े में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे नासिका होता है, नासिका से क्या होता है, यहाँ पे कॉकल्स होता है और ये श्वास नली है। क्या है? श्वास नली जो है इस प्रकार से दो भागों में बढ़ जाएगी, जिसको हम श्वसनिका कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वसनिका कहेंगे। और आप जानते हैं कि फेफड़े का जो आकार होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप जानेंगे कि फेफड़े में दोनों पार्ट में अगर बात किया जाए, तो दोनों फेफड़ों की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट वाला जो फेफड़ा होता है, उसका आकार क्या होता है? लेफ्ट वाले से अधिक होता है। उसका आकार लेफ्ट वाले से क्या होता है? बड़ा होता है। और लेफ्ट वाले का आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो आपको जानना क्या है कि ये जो श्वास नली है ये लेफ्ट फेफड़े में क्या होता है कि यह दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। और इसको हम कहते हैं श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। और ये राइट फेफड़े में क्या होता है कि यह 3 भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम श्वसनी कहते हैं। ये कहाँ बढ़ता है? 3, मतलब राइट वाले में 3 भागों में बढ़ जाता है और लेफ्ट वाले में कितने भागों में बढ़ता है? 2 भागों में बढ़ता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो 2 भागों में बटा है इसको कहा जाता है श्वसनिका। क्या कहा जाता है? श्वसनिका कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, इसको कहा जाता है श्वसनी। क्या कहा जाता है? श्वसनी कहा जाता है। और इन श्वसनियों से पतली पतली जो है धागे जैसी क्या होती है, संरचना विकसित होती है। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। ये क्या होता है? ये आपका कूपिका होता है। अगर कहा जाए तो ये दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े की अगर हम बात करें तो यह क्या होता है? इस प्रकार से क्या होता है? बटा होता है। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है? बटा होता है। और ये पतली पतली जो संरचना आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? कूपिका कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक पार्ट में आपको बता रहा हूं। ये पार्ट क्या कहलाएगा? ये पार्ट कहलाएगा नासिका। क्या कहलाएगा? नासिका कहलाएगा। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये काकलक होता है। क्या होता है? काकलक होता है। काकलक होता है। काकलक होता है। ठीक। और ये जो भाग आप देख रहे हैं ये श्वास नली होती है। क्या होती है? श्वास नली होती है। और ये श्वसनिका है। और यह श्वसनिका क्या होती है? लेफ्ट भाग में 2 भागों में बढ़ जाती है और राइट वाले में 3 भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम श्वसनी नाम देते हैं। और इन श्वसनियों से पतली पतली संरचनाएं विकसित होती हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कोपिका नाम देते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि नासिका का क्या काम होता है। देखिए, श्वसन तंत्र का जो पहला भाग होता है उसको हम नासिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिका कहते हैं। और इन नासिका में क्या होता है? छोटे छोटे बाल होते हैं जो वायु में उपस्थित धूल एवं धुएं के कणों को फेफड़े में जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। ये नासिका का काम होता है। फिर काकलक की अगर बात करें हम, तो काकलक एक छोटी जिह्वा के आकार का होता है।
एक छोटी जीवा के आकार का अंग होता है, भाग होता है, जो क्या करता है, भोजन करते समय या पानी पीते समय ये नासिका के छिद्र को बंद कर देता है। किसके छिद्र को बंद करता है? नासिका के छिद्र को बंद कर देता है, जिससे भोजन और पानी जो है बाहर ना निकले। इसके बाद क्या होता है, श्वास नली की बात करें। श्वास नली क्या होता है, श्वसन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है और इसी से क्या होता है, वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। लेकिन यह श्वास नली जो होता है, यह फेफड़े में पहुंचने से पहले, फेफड़े में पहुंचने से क्या होता है, पहले ही दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। और इन श्वसनिकाओं से पतली पतली राइट साइड में अगर बात किया जाए, जो है राइट फेफड़े में, दाएं फेफड़े में 3 भागों में बढ़ जाती है और बाएं फेफड़े में क्या होती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी का नाम देते हैं, श्वसनी कहते हैं। और इन श्वसनियों से पतली पतली धागे जैसी जो संरचना विकसित होती है, इसी को हम कूपिका कहते हैं। अब जानिए कूपिका का कार्य क्या होता है। कूपिका देखिए, फेफड़े का सबसे कहा जाए तो सबसे आखिरी भाग होता है और इन्हीं कूपिकाओं से क्या होता है, इन्हीं कूपिकाओं से ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, अवशोषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है। समझ में आ गया? अब देखिए फेफड़े की क्षमता कितनी होती है। जो फेफड़े की क्षमता होती है, ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता, ऑक्सीजन O2 को स्टोर करने की जो क्षमता होती है, स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? अगर स्टोर करने की क्षमता की बात करें तो इसका स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? तो 3 से 5 लीटर होती है। कितनी होती है? 3 से 5 लीटर होती है। यह 3 से 5 लीटर ऑक्सीजन को क्या करता है, स्टोर करता है। कौन? ये आपका फेफड़ा। ठीक। अब देखिए गहरी सांस लेने वाले व्यक्ति में 3 लीटर स्टोर होता है और सामान्य तरीके से 5 लीटर ऑक्सीजन क्या होता है, स्टोर रहता है। फेफड़े का वजन मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है, कितना होता है, 1000 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक। अब चलिए हम आपको बताते हैं अन्य जीवों के द्वारा श्वसन कैसे किया जाता है, उनका अंग क्या होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपका अगला टॉपिक होगा कि अन्य प्राणियों में श्वसन अंग क्या है। श्वसन अंग क्या है, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे रंध्र का। किसकी बात करेंगे? रंध्र की बात करेंगे। श्वसन तंत्र में एक आता है रंध्र, जिसको हम कहते हैं, देखिए रंध्र या इसको हम कहते हैं छिद्र, और इसका एक नाम और दिया जाता है, इसको हम वातक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वातक तंत्र। जितने कीट प्रजातियां होती हैं, जितनी कीट प्रजातियां होती हैं, जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तिलचट्टा है, बिच्छू है, चींटी है, ठीक, आदि, ये सभी क्या होते हैं, इनका श्वसन तंत्र जो होता है वो वातक तंत्र माने छिद्र होता है। ये सांस कैसे लेते हैं? रंध्र से लेते हैं। कैसे लेते हैं? रंध्र से लेते हैं। इसको आप जानते रहिए। इनमें वातक तंत्र क्या होता है? वातक तंत्र के रूप में क्या होता है, माने श्वसन तंत्र के रूप में क्या होता है, रंध्र पाया जाता है, जिससे मक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं, तिलचट्टा है, बिच्छू है, चींटी है, तितली है, ठीक, ततैया है, ये सब जितने कीट प्रजातियां हैं, जितने कीट प्रजातियां हैं, कीट प्रजातियां जितनी भी हैं, कीट प्रजाति सब क्या करती हैं, कीट प्रजाति जितनी भी हैं सभी श्वसन किससे करती हैं? रंध्र से करती हैं। अब हम बात करते हैं गलफड़े की, बात करते हैं गलफड़ा। गलफड़ा या इसको गिल्स भी कहा जाता है, गिल्स।
अब देखिए गलफड़े की अगर हम बात करें तो इसमें सभी छोटी मछलियां जो होती हैं, सभी मछलियों की बात कर लीजिए, सभी मछलियां जो होती हैं, मछलियों का श्वसन तंत्र है, सभी मछलियों का श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र जो होता है यह क्या होता है? अगर सभी मछलियों के श्वसन तंत्र की मैं बात करूं तो श्वसन तंत्र इनका क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, इनका श्वसन तंत्र जो होता है वो गलफड़ा होता है। इसमें मेढक भी आता है। मेढक जब छोटा होता है, टैडपोल के फॉर्म में होता है, मेढक का बच्चा कह लीजिए, तो उसमें क्या होता है? श्वसन तंत्र उसमें भी क्या होता है? गलफड़े की ही बात की जाती है। इसके बाद क्या होता है? त्वचा की बात कर लेता हूं। त्वचा से सांस लेने वाले या त्वचा से क्लोम से सांस लेने वाले की अगर बात करें हम, तो यहां पर क्या होता है? देखो एक चीज ध्यान देना, जैसे अगर मान लो पूछा मछलियां श्वसन करती हैं, अगर ऑप्शन में गलफड़ा नहीं मिला, गिल्स नहीं मिला, तो आपको त्वचा पर टिक लगाना पड़ेगा, क्लोम की बात करेंगे। लेकिन यहां पर विशेष करके जो त्वचा होता है ये केचुए के लिए होता है। केचुए का श्वसन तंत्र जो होता है, केचुआ का श्वसन तंत्र क्या होता है? त्वचा होता है। केचुआ कैसे सांस लेता है? अब मेढक की बात कर लो। मेढक भी त्वचा से सांस लेता है। श्वसन किससे करता है? त्वचा से। अब देखिए इसके बाद आता है फेफड़ा। फेफड़ा वाले में आपने देखा, जैसा कि फेफड़े वाले में आपने देखा कि सभी जानवर जो होते हैं, सभी जानवर माने चार पैर वाले सभी जानवर की अगर बात करें, जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, कुत्ता है, ठीक, इस तरह के जितने भी जानवर हैं, शेर, बाघ, चीता आदि, सभी का श्वसन तंत्र क्या होता है? फेफड़ा होता है। इसके अलावा आप जान लीजिए, छिपकली की अगर बात करें हम, छिपकली में भी फेफड़ा होता है। सांप की मैं बात करूं तो सांप भी फेफड़े से श्वसन करता है। इसके अलावा व्हेल में भी फेफड़ा होता है, व्हेल स्तनपायी में आता है। डॉल्फिन में भी फेफड़ा होता है। डॉल्फिन में भी क्या होता है? डॉल्फिन में भी फेफड़ा ही होता है, डॉल्फिन में भी फेफड़ा होता है। इसके अलावा आप जान लीजिए, इसके अलावा मनुष्य को तो मैंने बता ही दिया है कि मनुष्य भी श्वसन किससे करता है? फेफड़े से। तो आज आपने देखा होगा कि फेफड़े से सांस लेने वाले, गलफड़े से सांस लेने वाले या त्वचा से सांस लेने वाले, रंध्र से सांस लेने वाले जानवरों का आपने पूरा का पूरा जो है देख लिया कि कौन किससे सांस लेता है। और श्वसन के लिए चाहे, देखो एक चीज ध्यान दो, जैसे कभी कभी आप कंफ्यूज रहते हैं कि पौधे श्वसन करते समय किन गैसों का अवशोषण करते हैं और किन गैसों का उत्सर्जन करते हैं। तो काफी लोगों ने कहा कि दिन में ऐसा होता है, रात में ऐसा होता है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझने की बात है। जैसे अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में श्वसन की बात करें तो पौधों में श्वसन जो होता है, श्वसन की क्रिया पहली चीज तो जान लीजिए, श्वसन की क्रिया दिन में भी होती है और रात में भी होती है, दिन रात होती है। ठीक है, पहला अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि पौधे श्वसन केवल दिन में करते हैं, ये बात गलत है। पौधे श्वसन दिन और रात दोनों करते हैं। दूसरी बात ये होता है कि पौधों का श्वसन तंत्र क्या होता है? तो पौधों का श्वसन तंत्र होता है जिसको हम कहते हैं पर्णरंध्र। क्या कहते हैं? पर्णरंध्र कहते हैं। पर्णरंध्र का मतलब स्टोमेटा होता है, जिसको पर्णरंध्र कहा जाता है। स्टोमेटा मतलब छिद्र, रंध्र ही होता है, जिससे वो क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। बात ये होता है कि देखिए, श्वसन के लिए आवश्यक गैस जो होती है, श्वसन के लिए आवश्यक जो गैस होती है, आवश्यक गैस वो होती है ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन। और ये कहां से मिलता है ऑक्सीजन? पौधे व जंतु को ऑक्सीजन कहां से मिलता है? तो बता मत दीजिएगा पेड़ से मिलता है। ऑक्सीजन जो होता है
पौधे व जंतु को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो ऑक्सीजन उनको कहाँ से मिलता है? तो जल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जल से मिलता है। चाहे वो पौधा हो और चाहे जंतु हो, सबको श्वसन कहाँ से करने को मिलता है? माने ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जल से मिलता है। ऑक्सीजन का ही प्रयोग वो क्या करते हैं? श्वसन के लिए करते हैं और दिन रात दोनों करते हैं। ठीक है। जो संश्लेषण होता है वो केवल दिन में होता है, उसके लिए तापमान की बात होती है। बाकी श्वसन की जो क्रिया होती है वो दिन रात होती है। इस बात को आप जानते रहिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको श्वसन तंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगला टॉपिक आपका जो होगा वो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड मैं बात करूंगा कल। ठीक है। अगली क्लास मेरी जो होगी वो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से संबंधित बात होगी। और आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, या कोई भी एग्जाम हो, अगर साइंस की बात जहां तक रहती है तो मैं आपको बायोलॉजी के साथ फिजिक्स भी दूंगा। बेहतर से बेहतर क्लासेस दी जाएंगी आपको। और पीवाई क्वेश्चन भी कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस इतना कराया जाएगा कि जिससे कि आपके साइंस से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने की है गारंटी है मेरी। ठीक है। और जो आरआरबी ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस का आने वाला है, उसमें 24 क्वेश्चन हूबहू आएगा जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आप पेपर देने के बाद नोट्स देख लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर आप बताइएगा। और मुझे लगता है कि जो भाई पढ़ रहे हैं उनको महसूस होता होगा, जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसका क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए, ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम में पूछे जाने वाले टर्म हैं उसकी चर्चा मैं क्लास में कर रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर देख रहे होंगे और मेहनत करिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।